तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको तब भी समझ में नहीं आता है। तो हमने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि देखिए, आपकी सरकार में आपके दौरान इस तरह की घटनाएं होती हैं और आप बोलेंगे जो है कि 12 से 17 कार्यकाल को आप लियारी से जोड़ देंगे। ये आपकी मानसिकता है, इस मानसिकता पे आप काम करेंगे तो आप तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। वहाँ पे कोई अधिकारी ज्वाइनिंग करने को नहीं तैयार है। कोई व्यापारी हमारे कानपुर से इनके गृह जनपद गोरखपुर में चला जाता है तो उसकी जो है पुलिस हत्या कर देती है, एनकाउंटर कर देती है। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। आप समाज में आप क्या दिखाना चाहते हैं एक तरफा? भाई आपकी सरकार एक तरफा क्या दिखाना चाहती है? आप उस पर भी कार्रवाई कर देते। बताइए, दिनों दिन जो है विश्वविद्यालय के अंदर जो है छात्र मार दिया जाता है, दौड़ाकर गोली मारी जाती है। महिलाओं के साथ हाथरस कांड देखिए, कितना बड़ा कांड था, पूरे देश को उसने हिला के रख दिया हाथरस कांड ने। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था, उसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है। आपको बता दें, एक मूवी आई है धुरंधर 2, उसमें लियारी कांड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आतिफ अहमद जो किरदार अदा किया गया है, जिसको जोड़ा जा रहा है अतीक अहमद से, उसको लेकर के भी तमाम इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, तमाम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो पोस्टर लगा था उसमें साफ लिखा था, अजय बिष्ट का 2017 से 2026 जंगल राज ना भूले हैं, ना भूलने देंगे, हिसाब होगा। शरद यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, मऊ जनपद से आते हैं। उन्होंने ये पोस्टर लगवाया था, कुछ घंटे पोस्टर लगा रहता है, उसके बाद पुलिस आती है और पोस्टर फाड़ के हटा देती है। हमारे साथ शरद यादव हैं, हम बात करेंगे। शरद जी, ये पोस्टर में आपने तमाम अखबारों की कटिंग्स लगाई है, उसमें तमाम ऐसी खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो तमाम बड़े जो दावे किए जाते हैं कि सब कुछ सही है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, उसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, असल में ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लगातार प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रही है। लगातार प्रोपोगंडा फैला रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी सरकार में जो है जीरो टॉलरेंस है, अपराधी भाग गए हैं, कोई अपराध नहीं हो रहा है। उसी का एक आईना था, वही एक आईना था जिनको दिखाने का काम किया हूँ कि पोस्टर के माध्यम से देखिए, ये आपके सरकार के दौरान ये सारी घटना एक डेढ़ महीने के अंदर की हैं। कुछ घटनाएं पुरानी हैं जो फेमस है, जैसे हाथरस कांड है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको तब भी समझ में नहीं आता है। तो हमने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि देखिए, आपकी सरकार में आपके दौरान इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपने मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगा दी और साथ ही साथ योगी जी उनको कहा जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने डायरेक्ट उनका नाम लिखा उस पर। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्टर लगा था, इनके किसी समर्थकों ने लगाया था VIP गेस्ट हाउस के पास। उसमें इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनके 12 से 17 कार्यकाल को इन्होंने लियारी धुरंधर मूवी से जोड़ दिया। इन्होंने अलग उसको जो है इंडिकेशन देने का काम किया, अलग तरीके से उसको जोड़ रहे थे, अलग तरीके से दिखा रहे थे। तो हमने उसका एक काउंटर जवाब दिया है कि देखिए, ऐसा है कि लियारी वारी कुछ नहीं है। ये जो है, इससे आप देखिए कि उससे ज़्यादा बुरा हाल तो आपके समय में है। आपके समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, बताइए बदायूं में क्या हुआ, वहाँ कोई अधिकारी ज्वाइनिंग करने को नहीं तैयार है। भाई HPCL घटना में वहाँ पे कोई अधिकारी ज्वाइनिंग करने को नहीं तैयार है। कोई व्यापारी हमारे कानपुर से इनके गृह जनपद गोरखपुर में चला जाता है तो उसकी जो है पुलिस हत्या कर देती है, एनकाउंटर कर देती है। बताइए, दिनों दिन जो है विश्वविद्यालय के अंदर जो है छात्र मार दिया जाता है, दौड़ाकर गोली मारी जाती है। महिलाओं के साथ हाथरस कांड देखिए, कितना बड़ा कांड था, पूरे देश को उसने हिला के रख दिया हाथरस कांड ने। और आप बोलेंगे जो है कि 12 से 17 कार्यकाल को आप लियारी से जोड़ देंगे। ये आपकी मानसिकता है, इस मानसिकता पर आप काम करेंगे तो आप तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। तो आप जो समाज को तोड़ेंगे तो दूसरे लोग शांत थोड़ी रहेंगे, वो भी आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। तो वो एक आईना था न्यूज़पेपर, उसमें कुछ अलग नहीं लिखा था। सारी इनकी मीडिया के न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिससे जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की पुलिस डर गई और उन्होंने जो है 2 से 3 घंटे तक भी उस पोस्टर को नहीं रहने दिया और उसको फाड़ के लेके चले गए। जो आप कह रहे हैं कि VIP गेस्ट हाउस के बाहर पोस्टर लगा था, वो समाज सेवी, उन्होंने लिखा समाज सेवी किसी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं उन्होंने कहा था कि उससे जुड़े हुए हैं। कैसे आप पार्टी से उसको जोड़ के कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब अगर, और इससे कहीं ना कहीं हम इस बात से भी तुलना कर सकते हैं कि जब उनका पोस्टर लगा तो उनके पोस्टर को पुलिस ने क्यों नहीं उखाड़ा, क्यों नहीं फाड़ा, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई करी? अगर उस पर कार्रवाई की होती तो आज ये पोस्टर नहीं लगा होता।
भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। आप समाज में आप क्या दिखाना चाहते हैं एक तरफा? भाई आपकी सरकार एक तरफा क्या दिखाना चाहती है? आप उस पर भी कार्रवाई कर देते, उस पर भी कार्रवाई कर देते ना। उसने लियारी से कैसे जोड़ दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? कैसे समाजवादी पार्टी को उसने लियारी से जोड़ने का काम किया? ये गलत बात है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को तोड़ने का काम करेंगे तो जनता जान चुकी है, जनता जवाब देना भी जान गई है, और जनता जवाब देगी और आपको उखाड़ के बाहर फेंक देगी। लियारी की आप बात कर रहे हैं। आतिफ अहमद एक किरदार अदा किया है एक एक्टर ने। आतिफ अहमद ने अतीक अहमद का किरदार इस तरीके से उसमें दर्शाया गया है। अतीक अहमद पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, चुनाव लड़ा, सांसद होते हैं। उनको आईएसआई का एजेंट तक के दिखाया जाता है जिस तरीके दर्शाया गया। गुजरात की अगर जेल की बात करें, कहा गया वहाँ से पूरा अपना गैंग चलाते थे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर एक तरीके से कहें तो गृह राज्य है। वहाँ पर इस तरीके की घटना हो जाना, अगर उनका अगर कनेक्शन है तो कुछ खबरें चलती हैं कि जहाँ पे जेलर से बात होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। और आईएसआई से जुड़े होना, कोई इसकी भी अभी तक किसी भी खबरों के द्वारा पुष्टि नहीं हुई। कैसे देखते हैं कि ये प्रोपोगेंडा करने का प्रयास किया गया है या कोई खेल हो रहा है? सरकार की छवि जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाए, कुछ और है? भाई देखिए, ये तो सरासर प्रोपोगंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई हम कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार है, आप इतने सालों से सत्ता में बैठे हो, प्रधानमंत्री है आपका, गृह मंत्री है आपका, सरकारें हैं आपकी, मुख्यमंत्री है आपका, और आप ही कह रहे हो जो आईएसआई से कनेक्शन जुड़ा हुआ, तो तुम कर क्या रहे हो यार? तुम्हारा रहने का तो मतलब ही नहीं है कोई। आप कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं जब आप जो है इस तरह कनेक्शन है, और आप कह भी रहे हो, दावा भी कर रहे हो, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो? ये एक प्रोपोगंडा है, कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी से सांसद रहे नहीं। देखिए राजनीति है, तमाम नेता कभी इस दल में होते हैं, कभी उस दल में होते हैं। अगर किसी से दल को जोड़ करके, अगर किसी को दल को बदनाम करने का आप काम करते हैं, तो आप तमाम उठा कर देख लीजिए, कुलदीप सेंगर किस दल के थे? तमाम ऐसी जघन्य अपराध हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए हैं। तो क्या उसके लिए क्या क्यों किया रहेगा? लेकिन ये गलत बात है। ये आप एक तरफा बात न करके समाज को तोड़िए नहीं, समाज को गलत मैसेज मत देने का काम करिए। हमारी यही जो है आप लोगों के माध्यम से जो है अनुरोध है कि उनके नेताओं को, उनके लोगों को भी ये भगवान सद्बुद्धि दे कि ये समाज है, किसी एक आदमी से समाज नहीं चलता, सबको लेकर के, सब लोगों के मिलने से समाज चलता है। ये गलत बात है। इनको इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये मूवी आने के बाद एक प्रोपोगेंडा चला और उसमें तमाम वीडियोस वायरल हुई। कहा गया 2002 से लेकर के जब से दिखाई गई है, उसके बाद सरकार आती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। वहाँ पर लगातार जो एक्टिविटीज़ जो दिखाई गई हैं कि जो भी यहाँ पर जो वर्क हो रहे थे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट। 2016 की जो वीडियो एक वायरल की गई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मिलने जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, वो भी वीडियो वायरल की गई। और कहा गया कि इन घटनाओं की बात नहीं की गई, सिर्फ अपना एजेंडा एक सेट किया गया। आदित्य धर को ये तक कह दिया गया कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। कैसे देखते हैं ये सब जो घटनाएं हैं? भैया देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब हालांकि आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो आगे देखिएगा। अब ये अलग पैटर्न भी एक नया पैटर्न ले आए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हर साल 6 महीने पे जब कहीं चुनाव होता है कुछ, तो ये एक नई तरह की ऐसी मूवी लॉन्च होती है। हम लोगों को तो उस पर भी संदेह होता है कि एक मूवी प्री प्लान तो नहीं होती है। तो ये तो गलत प्रोपोगंडा है। ये मूवी बनवाने का काम कर रहे हैं, ये मूवी के माध्यम से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में गंदा मैसेज देने का काम। एक सवाल और है, मुकदमे डर नहीं लगता? मुख्यमंत्री जी का सीधे नाम, सीधे तस्वीर और तमाम अखबारों की कटिंग आपने लगा दी, मुकदमों से डर नहीं लगता? ऐसा है कि हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, छात्र नेता रहे हैं, ऑलरेडी बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, आदत पड़ गई है मुकदमों की। और आप पुलिस जो है ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। भाई क्या करोगे, मुकदमा लगाओगे, हम फिर जाके जमानत कराएंगे कोर्ट से, और क्या कर सकते हैं भाई हम आपसे, और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठ जाएंगे। सुबह से फ़ोन नहीं आया को आपके पास? क्यों नहीं फ़ोन आया? जब यहाँ पे पोस्टर फाड़ा जा रहा था तभी हमको जानकारी हो गई थी कि देखिए आपका पोस्टर फाड़ा जा रहा है, आप कहाँ पर हैं। पुलिस के फ़ोन आए? पुलिस के फ़ोन आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए शरद यादव हमारे साथ में थे, मऊ जनपद से आते हैं। और आपको बता दें, धुरंधर 2 मूवी आने के बाद एक नैरेटिव सेट किया गया। एक पोस्टर वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर लगाया जाता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इन्होंने भी एक पोस्टर लगाया जिसमें
2000 जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर काबिज हुए हैं तब से उनका जो कार्यकाल है उसको लेकर के इन्होंने पोस्टर लगाया, तमाम अखबार की कटिंग लगाई, जिसको लेकर के पूरे यूपी भर में चर्चा चल रही है। हमने इस पर बात की, इन्होंने अपनी राय रखी है हमारे बीच में। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।